नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज मैं आपको ज्योमेट्री देने वाला हूं अगला पार्ट। तो इसमें हम लोग कुछ पहले थ्योरी सीखेंगे, फिर उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं थ्योरी। आपको मालूम होगा ज्योमेट्री चल रहा है, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आपको ये भी मालूम होगा, ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री में भी क्या पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल पढ़ रहे हैं हम लोग। काफ़ी सारे पार्ट्स ऑलरेडी आए हुए हैं आपको, और आज भी आपको काफ़ी सारे चीज़ें मिलेंगी। तो ज्योमेट्री में हम लोग ट्रायंगल देख रहे हैं। तो ट्रायंगल में हम लोग पिछले बार बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे, पर उसी के रिलेटेड एक चीज़ आपको आज सिखाने वाले हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर हम आपसे बोले कि किसी ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है, किसी ट्रायंगल का क्या दिया हुआ है, साइड्स दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे हम चीज़ों को आपको सिखा लेंगे। मान लीजिए किसी ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं आप। मान लीजिए हम ले रहे हैं 13, एक क्या ले लिया जाए 17, और एक मान लेते हैं नहीं मालूम है x। तो त्रिभुज के 3 साइड होते हैं, आपको मालूम होगा। ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 साइड लिया है 13 और 17, और एक को मिसिंग कर दिया है। एक साइड को क्या कर दिया, मिसिंग। और हम लोग इसके रिलेटेड पिछले वाला वीडियो आप देखिएगा, क्लासेस जो आए हैं उसमें हम लोग इसके रिलेटेड बात किए हैं, पर आज मैं कुछ और एक्स्ट्रा उस पर बात करना चाहता हूँ। तो साइड जो है यहाँ 13, 17 x है। तो अगर हम आपसे बोले कि किसी त्रिभुज का 13, 17 और x है, तो उस त्रिभुज में ये x का मान क्या होगा। तो हम आपको पिछले वाले क्लास में सिखाए थे कि इसमें क्या होता है। अगर आप पिछला पार्ट्स नहीं देखें हैं ज्योमेट्री का, तो ज़रूर देखकर ये वीडियो देखिए, तो ज़्यादा मज़ा आएगा, अन्यथा उतना मज़ा नहीं आने वाला है। क्योंकि उससे रिलेटेड है ना, सारी चीज़ें आपको एक 1 बाई 1 करके देखनी होती है। तो धीरे धीरे सारा पार्ट देख जाइए, फिर ये देखिए। तो यहाँ देखिएगा साइड दिया है 13, 17 और x, और अगर हम आपसे बोल दें कि x का मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे x का जो मान होता है इनके डिफरेंस से बड़ा होता है। तो इनका जो डिफरेंस है 13 और 17, मतलब जो 2 साइड्स दिया रहेगा, यहाँ जो 13 और 17 इनका अंतर कितना है, 7। तो हम कहेंगे इनका अंतर कितना, नहीं सॉरी 13, 17 लिए हैं, आप 13, 20 ले लीजिए और अच्छा रहेगा। 13 और यहाँ पे 20 ले रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान रहेगा इस तरह। 13, 20 और यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। तो अगर हम आपसे बोले कि x का मान क्या होगा, वो 17 पे भी बनाएंगे तो बनेगा, ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा रहेगा, सिखाना है ना, तो आपको सीखने पे फोकस करना है। अगर हम बोले x का मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये जो आप x लिखे हैं, अगर आपको इसका मान चाहिए तो कुछ करना नहीं होता है, इनका अंतर कितना है। तो हम बोलेंगे 13 और 20 का अंतर 7 है। तो कहेंगे कि x का मान जो होगा वो 7 से बड़ा होगा, और 13 और 20 का योग कितना है, 33। तो हम कहेंगे x का मान 33 से छोटा होगा। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको सीखने को एक्स्ट्रा मिलने वाली है। अगर हम बोले यहाँ पे कि x का मान क्या होगा, 3 भुजा होता है। आप जानते हैं कि ट्रायंगल में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजा होता है। तो 3 भुजा तो ट्रायंगल में होता है, पर हम 2 भुजा दे के और एक मिस कर दे कि x क्या होगा बताइए। तो इसको निकालने के लिए ना हम लोग रेंज सीखे हैं। इसको x निकालना है अगर मान लीजिए, तो x निकालने का मतलब ये है कि अगर आपको x चाहिए ना, तो x का वैल्यू जो होता है ना, वो 1, 2 वैल्यू नहीं होता है। तरीका क्या होता है ना कि इन दोनों के अंतर से बड़ा होगा x का वैल्यू, और इनके योग से छोटा। इसका मतलब ये है कि 13 और 20 का अंतर 7 होता है, और 13 और 20 का योग 33। तो हम कहेंगे x का वैल्यू 7 से बड़ा होगा और 33 से छोटा होगा। 7 से बड़ा होगा और 33 से छोटा होगा। तो अगर हम यही मांग दे कि तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे x का जो वैल्यू होगा वो 7 से बड़ा, 7 नहीं होगा, 7 से बड़ा होगा और 33 से छोटा। तो आप बोलेंगे 8 भी हो सकता है, फिर आप बोलेंगे 9 भी, 10 भी, फिर आप बोलेंगे 11 भी। और एक और बात है यहाँ पे आप समझिएगा कि x जो है ना एक इंटीजर है। x क्या है, इंटीजर। इंटीजर कहने का मतलब है ना कि x पॉइंट में नहीं लेना है। इंटीजर क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। x इंटीजर कहने का मतलब है ना कि आप पॉइंट में नहीं लेना है, x पूरा संख्या में, पूर्ण संख्या आप सुने होंगे। x जो होगा यहाँ पूर्ण संख्या होगा, जैसे 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, पॉइंट में नहीं, कि 10 ले रहे हैं तो 10.5 ले रहे हैं, ऐसा नहीं। x क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मतलब पूरा लेना है, पॉइंट में नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ पे x 8 हो सकता है, 9, 10, 11, और ऐसे ही करते करते आप कहाँ तक हो सकता है, आप देखिए ऐसे ही करते करते आप बोलेंगे सर आप 32 तक जाना होगा। ऐसे करते करते कहाँ तक जाना होगा,
32 तक लास्ट जाना होगा। अच्छा 32 ही क्यों? क्योंकि हम आपको मालूम है कि x का वैल्यू जो होगा वो 7 से तो बड़ा होगा, तो 7 से बड़ा मतलब 8 से शुरू होगा, 8 9 10 11 ऐसे शुरू होगा, लेकिन 33 से छोटा होगा, इसका मतलब 32 तक जाएगा। तो कोई आपको बोले कि x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा वो 8 9 10 11 ऐसे ही करते करते 32 तक सारे वैल्यू हो सकते हैं, मतलब 8 से लेके 32 तक सारे वैल्यू हो सकते हैं। तो अगर हम बोले कि x के कितने मान पॉसिबल हैं, x के कितने मान पॉसिबल है, अगर हम यहाँ पूछ दें आपसे, यहाँ लिखते हैं, पहला ये पूछ देते हैं, नहीं पहले देखिए ये लिख, 2 3 चीज़ें हम सिखाते हैं। पहला तो ये कि x का मान लेते हैं, हम पूछ दें कि मैक्स वैल्यू बताइए। मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान। x का मैक्सिमम वैल्यू मांग दे, एक मांग सकता है x का मिनिमम वैल्यू। पहले इस पे बात करते हैं, फिर और भी बातें किया जाएगा, धीरे धीरे हम लोग हर चीज़ पे बात करेंगे। तो अगर हम ये बोले कि x का यहाँ मैक्सिमम मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे x का जो सबसे बड़ा मैक्सिमम, मैक्स का मतलब मैक्सिमम मान, अधिकतम मान क्या होगा, तो x का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है, 32। तो हम बोलेंगे अच्छा x का सबसे बड़ा मान, तो कहेंगे ये 32 होगा सर। x का सबसे बड़ा मान क्या होगा, 32 होगा, और x का सबसे छोटा मान क्या होगा, 8 होगा। तो हम बोलेंगे x का सबसे छोटा मान क्या होगा, 8 होगा। तो ये 2 चीज़ तो पहले भी आप सीखे हैं, लेकिन इसमें और डिटेल आने वाला है कि x का मान जो होगा, ये चीज़ें इतनी डिटेल से आपको नहीं बताए हैं, आज बता रहे हैं। x का जो सबसे बड़ा मान होगा वो 32 होगा, और जो सबसे छोटा मान होगा 8 होगा। मतलब ये 2 चीज़ें आपको निकल जाएंगी। अगर कोई आपसे x का मैक्सिमम मांगेगा तो भी निकल जाएगा, और मिनिमम मांगेगा तो भी। अब कभी कभी इसी में आपको क्या होता है ना कि x का बोल देगा कि x के कितने मान संभव हैं, मतलब x के कितने मान संभव हैं, ऐसे बोल देगा x के कितने, x के कितने मान संभव हैं, संभव है। इसका मतलब x के सारे पॉसिबल वैल्यू मांग रहा है कि x के कितने मान संभव हैं, मतलब x के कितने मान हो सकते हैं। तो x के कितने मान संभव हैं अगर आपसे कोई पूछ देगा, तो आप देखिए सबसे पहले हम लोग देखा जाए कि x के मान जो हैं 8 9 10, तो आप इसको गिनने की ज़रूरत नहीं कि उंगली पे गिन रहे हैं 8, जैसे एक हो गया 8, 1 1 2 3 4 ऐसे से गिनने की ज़रूरत नहीं है। तरीका होता है क्या कि अगर हम यहाँ बोले कि x के पॉसिबल वैल्यू कितने होंगे, तो आप इन दोनों का अंतर कीजिएगा, जो मैक्सिमम है और जो मिनिमम है। 32 और 8 को अंतर करने का मतलब 32 में से 8 घटाइए, तो 32 में से अगर 8 घटाइएगा तो कितना मिलने वाला है आपको, तो उधर 2 इधर 6, तो 24 मिलेगा। 24 मिलेगा ना, तो कहेंगे 32 में से 8 जाएगा तो 24 मिलेगा, और इसमें आप 1 जोड़ लीजिए, तो 24 और 1 25। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये सब जो वैल्यू है, इस सब को अगर गिना जाए तो टोटल 25 गो आएगा। मतलब ये 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो ऐसे से गिना जाए तो कितना आएगा, 25। तो करना क्या होता है, अगर आपको ये पता करना है ये कितने सारे हैं, तो तरीका ये होता है ना कि आप लास्ट टर्म को, मतलब मैक्सिमम वैल्यू को, मतलब ये 32 में से 8 घटा के 1 जोड़ दीजिएगा, मतलब अंतिम पद में से पहला पद घटा कर 1 जोड़ देना है ऐसे में, तो आपको नंबर ऑफ यहाँ पे पद मिल जाएगा। आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, जिससे समझिएगा वो अब ऐसा नहीं कि आप गड़बड़ करेंगे। होता क्या, अगर हम आपसे पूछ ले कि 1 2 3 4 और ऐसे ही करते करते अगर हम बोले कि लास्ट 10 तक है, तो यहाँ कितनी संख्या है, तो आप बोलते हैं ना 10 गो है, कि 1 से लेके 10 गो, 10 गो ना होगा, तो 10 गो कैसे होगा। आपको तरीका क्या होता है निकालने का, इसमें से ये घटाइए, तो 10 में से 1 गया 9, और 9 में 1 जोड़ दीजिए, तो 10 हो जाएगा कि नहीं, तो 10 संख्याएं होंगी। उसी तरह यहाँ पे देखिए, वो तो इजी था तो आप ऐसे ही बता देते हैं 10 है, पर यहाँ दिक्कत होगा ना। तो तरीका क्या है कि लास्ट में से फर्स्ट टर्म को घटा के 1 जोड़ देना है, तो आपको गिनना नहीं पड़ेगा कि 25 गो है। इसका मतलब यहाँ कितने संख्याएं हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 25 गो। वहाँ पे x का वैल्यू कितना है, तो कहेंगे 25 गो x का वैल्यू हो सकता है। जैसे कि 8 9 10 ऐसे से करके ये सब गिनेंगे ना उंगली पे कि 1 गो 2 गो 3 गो, तो कितना होगा, 25 गो। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बोले x के कितने मान संभव हैं, तो क्या बोल पाएंगे, 25। x के कितने मान संभव हैं, तो 25। तो ये 3 क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक और तरीका है, अगर आप देखेंगे कि x का जो आपको मान आ रहा है ना कि 25 को मान संभव है, ये इतना करने की, अगर ये बात पूछे ना कि x के कितने मान संभव हैं, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें ना
तो x के कितने मान संभव है अगर पूछा आपसे कोई, तो तरीका ये है ना कि इसको अगर कोई पूछता है और यही केवल पूछ रहा है कि x के कितने मान संभव हैं, तो आप क्या करेंगे, इनमें जो छोटा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो छोटा है, जैसे 13 इसमें सबसे छोटा दिख रहा होगा, जैसे 13 और इन दोनों में देखा जाता है 13 और 20 में सबसे छोटा कौन है, तो कहेंगे 13 छोटा है। अच्छा 13 और 20 में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इन दोनों में कौन है, तो 13। तो 13 को दुगना करके कम कर देंगे ना, तो x के कितने मान संभव है निकल जाएगा। जैसे कि 13 का दुगना कितना होता है, 13 का दुगना 26 होता है, 13 का दुगना कितना होता है 26, और 26 में से एक कम करेंगे तो 25 नहीं आ जाएगा। तो आपको ये सब करने की पूरा ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई मांग दे कि x के कितने मान संभव हैं, तो सीधा बोलिएगा जो इन दोनों में छोटा ना डबल करके एक कम कर दीजिए। जैसे 13 का डबल 26 में से एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 नहीं आ जाएगा। तो अगर वो मान, अगर कोई बोले x से कितने मान संभव है, तो सीधा हम क्या कहेंगे कि x का, इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। क्या फार्मूला होगा, 2 इंटू स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये ट्रिकी फार्मूला बता रहे हैं आपको, 2 इंटू स्मॉलेस्ट वैल्यू और -1। समझ में आ रहा है क्या होगा, 2 इंटू स्मॉलेस्ट वैल्यू -1। इसका मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे कुछ है नहीं इसमें, एकदम नॉर्मल सा बात है कि अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटा 13 और 20 में 13 है, तो कहेंगे 2 गुना स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो 2 गुना 13 और -1, तो 13 दूनी 26 और 26 में से एक गया 25। तो कहेंगे ये डायरेक्ट भी आ सकता है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले इसी बात को समझिए। क्या क्या देखिए इसमें हम आपको क्या क्या बता दिया, आपको समझना होगा। एक तो बताया गया है कि ट्रायंगल का साइड अगर 2 दिया हो और तीसरा मांगे तो तरीका ये है निकालने का। उसके बाद आपको मैक्सिमम मांगा गया, मिनिमम, और उसके बाद x के कितने मान संभव हैं ये बताया गया। तो इतना कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, इसी में और चीज़ें सिखाएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो अगर हम यहीं पे बात करें, ये समझ में आ गया होगा कि x के कितने मान संभव हैं, ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये याद रखिएगा कि x के मान कितने संभव हैं, तो 25। अब इसी में क्या होता है, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं हम लोग, कुछ और काम किया जाएगा इसमें। जैसे कि देखिए, ये सब चीज़ें आप नोट कर लिए होंगे और सभी चीज़ों को आप नोट करते चलेंगे, सभी चीज़ों को नोट्स बनाते चलिए। आपको नोट्स मेंटेन रहेगा, पढ़ने में एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी काम आएंगे। तो देखिए, यही चीज़ को अगर हम ये देखें, अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये किस चीज़ का वैल्यू आया था, तो आप बोल सकते हैं कि x के मान कितने संभव हैं, तो 25। x के पॉसिबल वैल्यू, x के कितने वैल्यू पॉसिबल हैं, तो 25। ये तो हम अभी अभी समझाएं कि 25 यहाँ वैल्यू आ सकता है, x का 25 वैल्यू आएगा। अब क्या करता है, यहीं पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है छोटा सा, कहेगा कि हाँ कितने त्रिभुज, यहाँ कितने त्रिभुज संभव हैं, कितने त्रिभुज संभव हैं, यहाँ कितने त्रिभुज संभव हैं। संभव है मतलब पॉसिबल है, कितने त्रिभुज संभव हैं। तो देखिए इसका जो उत्तर आता है ना, जितने x का मान होगा, जितना x का मान होगा उतना ही त्रिभुज संभव होगा। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पे x के कितने मान पॉसिबल है, 25 को मान पॉसिबल है ना। तो अगर x के 25 मान पॉसिबल हैं तो त्रिभुजों की संख्या भी कितनी होगी, 25 होगी। अच्छा ये कैसे हो रहा है, आपको हम चाहें तो इसको चीज़ों को समझा भी पाएंगे, और समझा लेते हैं हम आपको कि यहाँ हो क्या रहा है, आप चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पे आप देखिए कि आप देख रहे हैं कि जो त्रिभुज बन रहा है, एक तो वैल्यू साफ साफ दिया कि 13 है, दूसरा क्या दिया है 20 है। ये तो दिया है कि एक 13 है एक 20 है, और x का मान, तो x का मान 8, 9, 10 ये सब हो सकता है। मतलब x का मान अगर कोई बोले तो आप बोल सकते हैं कि x का जो मान होगा ये 13, 20 तो है, लेकिन अगर x का मान देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि आप 8 ले लेंगे। आप कहेंगे ये कैसे हुआ, एकदम आसान है, 13 और 20 दिया हुआ है, तो एक त्रिभुज बनने के लिए एक साइड 13 है एक 20 है, तो x का एक मान 8 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे अच्छा एक मान 8 होगा तो एक मान ऐसा भी तो हो जाएगा, 9 भी तो पॉसिबल है। हम बोलेंगे हाँ एक मान क्या पॉसिबल है, तो कहेंगे 10 भी तो पॉसिबल है। तो आप देखिए ये 13 और 20 तो सब में रहेगा, ये जो 13 और 20 है, हम एक बार और बोल देंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। 13 और 20 तो रहेगा,
मतलब देखिए एक त्रिभुज क्या बनेगा जिसका साइड 13, 20 हो और 8 हो। तो 13, 20 तो दिया हुआ है, x का वैल्यू एक बार 8 ले लेंगे, फिर 13, 20 तो गिवन है, लेकिन x का वैल्यू चेंज हो सकता है, 8 भी संभव है, 9 भी संभव है, तो एक बार 9 ले रहे हैं, तो 13, 20 एक 8 का ट्रायंगल बन जाएगा। एक ट्रायंगल जो बनेगा वो 13, 20, 8 का बनेगा, एक 13, 20, 9 का, ये भी तो एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। तो ऐसा ही करते करते ऐसा तो ढेर सारा बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप बोले कि कितना बनेगा तो आप बोलेंगे कि 25 गो ऐसा ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि x का वैल्यू 25 गो आ रहा है। तो हम कहेंगे 13, 20, देखिए तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा, हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि यहाँ जैसे 13, 20 और यहाँ पे अगला क्या होगा, तो कहेंगे 10 के बाद आप 11 ले लेंगे। तो इसी तरह अगर करते 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 जो सबसे अंतिम वाला आएगा तो आप जान रहे हैं उसमें में 13 होगा, एक 20 होगा, और सबसे लास्ट में जो होगा जैसे 8, 9, 10, लास्ट में 32 रखेंगे, तो कहेंगे 13, 20, तो एक हो जाएगा लास्ट वाला 32। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, तो जैसे 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, ऐसे से करते करते 32 तक वहाँ जाना, 13, 20, 32 वाला भी एक बनेगा। इसका मतलब आप कहेंगे कि जितने x के मान संभव होंगे उतना ही त्रिभुज बनेगा, क्योंकि हर बार एक उसमें से लेंगे तो एक त्रिभुज बनेगा 13, 20, 8 का, एक 13, 20, 9 का, एक 13, 20, 10 का, 13, 20, 11 का, 13, 20, 12 का, 13, 20, 13 का। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने x के मान होंगे उतने ही त्रिभुज बनेंगे। तो ये चीज़ तो समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर कोई पूछ ले आपसे कि कितने त्रिभुज संभव हैं, तो हम बोलेंगे x का अगर मान 25 है तो त्रिभुज भी 25 संभव हैं। पर क्या होता है आजकल जो क्वेश्चन आते हैं इसमें और डीप मांग लेता है। डीप मांगने का मतलब है ना कि कभी कभी ये मांग देगा आपको कि जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं ना उन सब का परिमाप बताइए। परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज के, देखिए चीज़ों को समझिएगा, यहाँ पे हम यहीं पे कोने में बना दे रहे हैं। अगर हम यहीं पे आपसे बात करें, यहाँ थोड़ा सा घेर दे रहे हैं, यहाँ पे छोटे से कोने में बना दे रहे हैं, मतलब आप देखेंगे इन जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं उन सब का परिमाप बताइए। परिमाप मतलब ये होगा कि पेरीमीटर होता क्या है, त्रिभुज के भुजाओं का योग पेरीमीटर कहलाता है। परिमाप क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा को जोड़ेंगे ना तो परिमाप आता है। इसका मतलब 13, 20, 8 को यहाँ जोड़िए, फिर प्लस करना होगा 13, 20, 9 को, सभी त्रिभुज का परिमाप बताना है। जैसे एक त्रिभुज बनेगा 13, 20, 8 का, तो 13, 20 और 8 एक बार जोड़ना होगा, फिर एक बनेगा 13, 20, 9 का, तो एक बार इसको भी जोड़ना होगा, इसको भी। मतलब जितने भी त्रिभुज बन रहे ना उन सब त्रिभुजों का परिमापों का योग मांगेगा। तो कहेंगे इसको भी जोड़िए, फिर इसको भी जोड़िए, ऐसे ही से जोड़ते 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 आपको सबसे लास्ट तक ये भी जोड़ना होगा। मतलब एक बार आपको इसको भी जोड़ना होगा, एक बार इसको जोड़ना होगा, एक बार आपको इसको जोड़ना होगा, इसके बाद इसको भी जोड़ना होगा। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं नहीं तो कचरा दिखने लगेगा। इसका मतलब ये है कि इन तीनों को जोड़िए, इन तीनों को जोड़िए, सबको जोड़ के बताइए कितना होगा। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक चीज़ यहाँ फिक्स है। क्या फिक्स है कि सब में 13, 20, 13, 20, 13, 20 आएगा। तो 20 और 13 कितना होता है, तो हम कहेंगे 20 और 13 को जोड़ेंगे ना तो 33 पूरेगा। 20 और 13 जोड़ने पे कितना पूरेगा, तो कहेंगे 33 पूरेगा। और ये 33 कितने बार, देखिए इसमें भी ये 33 आएगा, इसमें भी 33, इसमें भी 33, इसमें भी 33, सब में 33 आएगा कि नहीं। तो कहेंगे 33, 33, 33 ये कितने बार होगा, तो बोलेंगे ये 25 बार होगा, क्योंकि यहाँ 25 को ट्रायंगल बन रहा है। तो कहेंगे 33, 33, 33 कितने बार, तो 25 बार, तो गुना 25, तो ये सब जुट गया। तो अब प्लस अभी भी आप ध्यान दीजिएगा तो 13 और 20, 33, 33 जुड़ा है, लेकिन अभी 8, 9, 10 ये तो बाकी है जोड़ना। तो कहीं कि यहाँ पे और जोड़ना पड़ेगा क्या, जैसे कि 8 + 9 प्लस ऐसे ही 10, 11 करके करके कहाँ तक जोड़ना पड़ेगा, तो कहेंगे लास्ट में जो है वो कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 32 लास्ट में कितना जोड़ना होगा, 32 ही तो जाएगा लास्ट वैल्यू। तो कहेंगे 32 तक ऐसे जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो क्या हो रहा है कि 33 × 25 करने से देखिए 13, 25, 13, 25, 13, 25 सब में 13, 25 आएगा। तो 13, 20, 25 नहीं 20 बोलना था, 13, 20, 13, 20, 13, 20, तो 13 और 20 जोड़ के 33 हो रहा है। तो 33, 33, 33, 33 कितने बार, तो 25 बार, क्योंकि 25 को ट्रायंगल बन रहा है। तो 33 × 25 करने से ये सब तो जुट गया, लेकिन अभी भी 8, 9, 10 ये तो नहीं जुटा। तो इसके लिए अलग से सीरीज ले रहे हैं 8, 9, 10 ऐसा 32 को। तो आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा तो ये तो 33 × 25 ही रहने देते हैं, अभी गुना नहीं करने की ज़रूरत है। और प्लस, अच्छा ये तो AP का टर्म है,
8 9 जोड़ना है तो आपको मालूम है n/2। अच्छा फार्मूला क्या होता है n/2, तो n/2 का मतलब n तो 25 गो होगा, नंबर ऑफ टर्म यहाँ 8 9 ये सब 25 गो होगा, क्योंकि 25 जो है x का 25 वैल्यू संभव है, तो ये 8 9 10 ऐसे ऐसे करके कितने टर्म है 25। तो हम फार्मूला, अच्छा आप जानते हैं कि नहीं एसएन टर्म का फार्मूला क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए n/2 इंटू ए प्लस एल। ये ना योग करने का फॉर्मूला है, जो जब भी एपी में कोई चीज़ रहे मतलब सीरीज में जाए जिसका गैपिंग सेम होता है, तो जैसे n/2 a प्लस एल ऐसा है, तो हम बोले n क्या है तो नंबर ऑफ पद, तो यहाँ पदों की संख्या कितनी होगी, तो कहेंगे सर यहाँ पदों की संख्या 25 है, तो यहाँ 25/2, कोई दिक्कत नहीं है। पदों की संख्या कितनी है 25 है, तो n/2 तो 25/2, क्योंकि ये सब मिला के गिनिएगा ना तो 25 को होगा। अच्छा a यहाँ फर्स्ट टर्म होता है और l यहाँ लास्ट टर्म, तो इसका मतलब ये है कि a प्लस l का मतलब पहला पद और लास्ट पद को जोड़ना है, तो पहला पद आपका 8 है और लास्ट वाला 32 है, तो 32 और 8 को जोड़िएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, गुना में 40 आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए एपी वाला कि n/2 और पहला पद प्लस अंतिम पद, तो 25/2, n यहाँ 25 है पदों की संख्या, यहाँ n क्या है पदों की संख्या है, और a क्या है पहला पद और l क्या है अंतिम पद, तो पहला और अंतिम का जोड़ बोल रहा है, तो 8 और 32 जोड़ेंगे तो 40 नहीं हो जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन बैठेगा क्या बैठ रहा है, 2 से 40 कितना बार में कट जाएगा 20। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो हम बोलेंगे इन दोनों में देखिए ये एक अलग पद दिख रहा होगा आपको और यहाँ पे एक ये अलग पद हो गया, तो इन दोनों में 25 कॉमन है। तो अगर हम 25 कॉमन निकाल लें गुना, तो आप देखेंगे यहाँ 33 बचेगा, वहाँ 20, 33 और 20 कितना होता है 53, तो 53, तो इसको अगर हम गुना करें तो 25 3 75 का 5 हाथ में 7 और 25 पंजे 125, और 125 में अगर आप 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 132, 132, इसका मतलब 1325, 7 जोड़ लीजिएगा तो गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 1325। तो ये जो 1325 आया ये क्या आया, तो आप बोलेंगे कि ये जो आया है सभी त्रिभुजों का, जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं ना वो सब त्रिभुज के परिमापों का योग है। यहाँ लिख दे रहे हैं सभी त्रिभुज के परिमापों के योग है, सभी त्रिभुज जो पॉसिबल हैं, सभी त्रिभुज जो पॉसिबल हैं उनका परिमापों का योग है, उनका परिमाप का योग है, परिमापों का योग है, परिमापों का योग है। तो इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा कि ये परिमापों का योग है। तो आप इस चीज़ को अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आया होगा कि क्या बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ करना नहीं है, एक तो सिखाए मैक्सिमम वैल्यू, एक सिखाए मिनिमम वैल्यू, एक सिखाए क्या कि कितने त्रिभुज संभव हैं तो 25 गो, और जितने भी त्रिभुज संभव हैं उनके परिमापों। ये क्वेश्चन एग्जाम में आजकल आते हैं, अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपका छूटेगा। आप एसएससी का क्वेश्चन उठा के देखिए, ये सब चीज़ें आई हुई हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी पेपर में आया, कभी ना कभी सेट्स में आया है, किसी न किसी मतलब शिफ्ट भी होता है ना बहुत सारा, एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है एसएससी का, तो उसमें किसी न किसी शिफ्ट में आया हुआ है। तो ये चीज़ को आप लिख लीजिए। और तरीका क्या होगा इन सबको जोड़ने का हम आपको बता दिए हैं। सभी ये जो आया आपको क्या आया, सभी त्रिभुज जो पॉसिबल है उनका परिमापों का योग, और तरीका हम आपको बता दिए हैं कैसे है कि नहीं है। चीज़ों को समझिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जो थ्योरी सीखे ना, जो भी थ्योरी अभी सीखे उस पर बेस्ड मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। संख्या क्या होगी देखिए, अच्छा अगर आप इसको पढ़ते हैं, अब यही क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान नहीं दीजिएगा तो कैसे बनेगा। आप देखिए ये ए नंबर ऑप्शन है, ये बी है, सी है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो क्या बोला है, कहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, एक तो 876 है सेंटीमीटर और एक है 678 सेंटीमीटर की और है, और कह रहा है तीसरी भुजा एक पूर्ण संख्या मतलब पॉइंट में नहीं होना चाहिए, तो विभिन्न त्रिभुजों का संभावित संख्या क्या होगा। तो देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं कि आपको साइड्स दिया हुआ है, कि साइड्स क्या दिया हुआ है कि एक तो आपको दिया हुआ है साइड क्या कि ये
76 है, 876 है सेंटीमीटर। दूसरा क्या दिया हुआ है, तो दूसरा दिया 678 सेंटीमीटर है। और कह रहा है ना कि आप बताइए कि अब कह रहा है तीसरी भुजा एक पूर्णांक है। अच्छा, तीसरी भुजा तो नहीं मालूम, हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर है, ठीक है, पूर्णांक है। तो विभिन्न त्रिभुजों की संभावित संख्या क्या होगी, तो कह रहे हैं यहाँ कितने त्रिभुज बन सकते हैं। तो आपको मालूम है जितना x का वैल्यू पॉसिबल होगा उतना ही त्रिभुज होगा। तो अगर हम ये पता कर ले कि x के कितने मान संभव हैं, x के कितने मान संभव हैं, x के कितने मान संभव हैं, तो उतना ही त्रिभुज बनेगा, संभव है। अभी अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, आप चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अगर हम ये मालूम कर ले कि x के कितने मान संभव हैं, तो x के जितने मान संभव होंगे उतना ही त्रिभुज बनेगा। यही तो चीज़ सीखे थे हम लोग। तो याद है हम आपको शॉर्टकट बताए थे क्या, कि अगर ये चीज़ आपको मांग रहा है ना कि x के कितने मान संभव हैं, तो आप चाहे ना तो पूरा नहीं सॉल्व करने की ज़रूरत है। आपको बताए थे कि 2 इंटू स्मॉलेस्ट वैल्यू -1, इसका मतलब 2 गुना सबसे छोटा वैल्यू। तो इन दोनों में जो छोटा हो, इन्हीं दोनों में छोटा देखा जाता है। इन दोनों में छोटा कितना, 6 7 8, तो 2 गुना 6 7 8 और माइनस का कितना हो जाएगा 1। ये हमने आपको फार्मूला दिया है अभी अभी, कि अभी देखिएगा पिछला पेज में ही है कि 2 इंटू स्मॉलेस्ट वैल्यू, दोनों में छोटा कौन है, -1 करने पे ना x के कितने मान संभव हैं ये आ जाता है। तो अगर आपको इसको दुगना कीजिएगा तो 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15 का 5 हाथ में 1, 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये 1356 आएगा। और इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1355 आएगा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, 1355 आएगा। इसका मतलब x के कितने मान संभव हैं, तो हम बोलेंगे x के 1355 मान संभव हैं। तो जितने x के मान संभव होंगे उतना ही त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ बोला है कि त्रिभुजों की कितनी संभावित संख्या है, तो बोलेंगे 1355 x का वैल्यू संभव है। x का वैल्यू कितना संभव है, 1355 को हो सकता है x का वैल्यू। तो जितना x का वैल्यू उतना ही त्रिभुज का मान। तो हम कहेंगे यहाँ भी त्रिभुज भी 1355 ही बनेगा। तो जितना x का वैल्यू होगा उतना ही त्रिभुज बनेगा। ये चीज़ हम अभी अभी पढ़ाए हैं। तो देखिए क्वेश्चन भी आपको बढ़िया सा करा दिए उस पर जो एग्जाम में आया हुआ है। तो इतना कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ के, देखिए आपको देखते हैं 3 क्वेश्चन है इसके रिलेटेड। और भी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी धीरे धीरे, और भी आपको पार्ट्स आते जाएंगे एडवांस में, धीरे धीरे सीखते चलिए। जितना भी समय मिल पाता है हम लोग को ऑफलाइन क्लासेस से हम आपको देते हैं, यूट्यूब पे आपको फ्री क्लासेस देते हैं कि आप पढ़ पाएँ और सीख पाएँ। तो देखिएगा हमारा भी टाइम काफ़ी व्यस्त रहता है ऑफलाइन क्लासेस के कारण, फिर भी हम लोग समय निकाल के आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। तो देखिए क्या लिख रहा है, उन सभी त्रिभुजों का परिमापों का योगफल ज्ञात करें जिनका भुजा 14, 25 और x सेंटीमीटर है, जहाँ x एक पूर्णांक है। देखिए यही क्वेश्चन हम लोग सीख रहे थे कि यहाँ बोला क्या है कि देखिए आप समझेंगे तो एक भुजा 14 दिया है, ठीक है, और एक भुजा कितना दिया है, 25 दिया है, और तीसरा भुजा तो नहीं मालूम, हम इसको x लिए हुए हैं। तो ये तो भुजा दिया हुआ है, क्या दिया है, साइड्स दिया हुआ है जी। ये क्या दिया है, तो कहेंगे ये भुजा दिया है, साइड्स दिया है, त्रिभुज का भुजा दिया है। और अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो बोल रहे हैं ना कि उन सभी त्रिभुजों की परिमापों का योगफल बताइए। अच्छा यहाँ कितने त्रिभुज बनेंगे, तो अभी अभी हम लोग बात किए थे कि जितना x का मान होगा उतना त्रिभुज बनेगा। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ x का, अच्छा हम अगर बात करें x का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे इन दोनों का अंतर कीजिए। तो 14 और 25 का अंतर 6 5 11, 14 और 25 का जो डिफरेंस होगा, 14 और 25 का कितना होगा, 6 और 5 11 होगा इसका डिफरेंस। तो हम कहेंगे x का वैल्यू 11 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, तो इन दोनों को जोड़िए, 5 4 9 और 2 1 3, 39 से छोटा होगा। तो x का वैल्यू क्या क्या आएगा, तो आप बोलेंगे x का वैल्यू 11 से बड़ा मतलब 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, और ऐसे ही करते करते कहाँ तक हो सकता है, तो बोलेंगे ये 38 तक हो सकता है। x का जो वैल्यू होगा वो कितना, लास्ट कितना तक जाएगा, तो हम बोलेंगे 38 तक, ठीक है। तो x का वैल्यू जो होगा 11 से बड़ा और 39 से छोटा होगा, तो इतने। अच्छा अगर हम बोले यहाँ x के कितने मान संभव हैं, तो आप आराम से यहाँ बता सकते हैं। अगर हम ये पूछ लें कि x के कितने मान संभव हैं, कितने मान संभव
हैं तो आप बोलेंगे कि ये तो बहुत आसान है कि x के कितने मान संभव हैं। अगर आपसे कोई पूछता है तो एक तो तरीका ये है कि आप लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से घटाकर 1 जोड़ दीजिए। तो 38 में से 12 घटाएंगे तो 8 में से 2 जाएगा 6 आएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, 26, और 26 में क्या जोड़ देना है, 1 जोड़ देंगे। यही तो तरीका है, फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म घटाकर और 1 जोड़ देते हैं तो 26 और 1 27। तो कहेंगे यहाँ x का कितना मान संभव है, 27। ऐसे गिनना नहीं पड़ेगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ऐसे से नहीं करना पड़ेगा। और एक और तरीका क्या है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू को डबल करके एक कम। अगर कोई बोले x के कितने मान संभव हैं तो आप बोलते 14 का डबल 28 और 1 कम 27। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, पर ये वाला मान का हमको काम है इसीलिए निकाले हैं। तो x के कितने मान संभव हैं तो 27, ये निकालना हम अभी पिछला में सिखाए हैं आपको, अभी भी तो थोड़ा देर पहले सिखाए हैं। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे कितने सारे त्रिभुज बनेंगे, तो अगर आपसे हम ये पूछें कि यहाँ कितने बनेंगे तो आप बोलेंगे ये 14 और 25 तो फिक्स है, 14 और 25 क्या है, फिक्स है। तो 14 और 25 तो फिक्स हो जाएगा। और साथ में आपको समझिए कि 14 25 तो होगा, साथ में x, तो x का मान 12 13 14 ये सब हो सकता है। तो आप कह सकते हैं x का मान 12 भी हो सकता है, x का मान 12 भी हो सकता है। तो आप बोलेंगे ठीक है 14 25 तो फिक्स है, लेकिन x का मान केवल 12 थोड़ी होगा। आप एक बार 12 लीजिएगा तो एक बार आपको 13 भी लेना होगा। तो हम बोलेंगे 14 25 और एक 13 वाला भी त्रिभुज बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे तो ढेर सारे बनेंगे, ढेर सारे बनेंगे। और ये लास्ट में हम लिख दे रहे हैं कि 14 25 और लास्ट में जैसे 12 13 14 ऐसे ऐसे 38 तक जाएगा। तो हम बोलेंगे अंतिम वाला 38 तक ये जाएगा। तो अब कह रहा है कि जितना भी त्रिभुज बना है ना, जितना, देखिए क्या बोला है, सभी त्रिभुजों की परिमापों का योगफल चाहिए। यही चीज़ हम आपको बता रहे थे कि क्या हो रहा है, जितना भी त्रिभुज यहाँ बना है ना सबको जोड़ना पड़ेगा। आज जोड़ कर बताइए कि कितना होगा। तो अब अलग अलग जोड़ेंगे तो बड़ी टाइम लगेगा। 14 25 12 एक बार जोड़िएगा, एक बार 14 25 13 जोड़िएगा, ऐसे ही जोड़ते जोड़ते 14 25 38 तक जोड़िएगा, फिर जो आएगा सबको एक साथ जोड़िएगा। उतना नहीं करना पड़ता है, आपको हम शॉर्टकट बताए हैं। क्या बताए थे आपको शॉर्टकट, देखिए हम बोले थे 14 और 25 तो 5 4, तो कहेंगे 9, ठीक है, और 2 और 1 3। तो देखिए अगर यहाँ लिखे तो 25 और 14 जोड़ेंगे तो यहाँ 39 आ रहा है। तो कहेंगे ये 39 जो आ रहा है हर में 39 39 39 सब में होगा, यही ना बदल रहा है, ये तो सेम है। तो 39 39 कितने बार, तो आप बोलेंगे 27 बार, क्योंकि 27 गो ट्रायंगल यहाँ बनेगा। कितने, जितने x के मान संभव होंगे उतना ट्रायंगल बनेगा। तो x के कितने मान संभव है 27, तो वहाँ 27 गो ट्रायंगल बनेगा। तो हम बोलेंगे ठीक है 27 को बनेगा ना, सबको जोड़ना है ना, सब ट्रायंगल का योग चाहिए आपको ना, परिमापों का। तो कहेंगे ठीक है 39 तो सब में है, यहाँ भी दोनों को जोड़ के 39 39 39। तो ऐसा ऐसा कितना बार जोड़ना होगा, तो 27 बार, क्योंकि 27 को ट्रायंगल है तो इसको 27 से गुना कर लेंगे। तो 27 से गुना करने से केवल इस तरफ वाला 2 डिजिट जुटा है, उधर वाला तो बचा है। तो वो देखिएगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में होता है। एपी मतलब जिसका गैपिंग सेम है। जैसे 12, आपको क्या क्या जोड़ना है ध्यान दीजिए, 12 प्लस 13 प्लस, ऐसे ही करते करते कहाँ तक जोड़ना है 38 तक जोड़ना है। तो यहाँ तक आपको जोड़ना है। तो इधर तो आप रहने दीजिए, इसको जो है कि 39 गुना कितना है 27 ये है। अच्छा आप बताइए, इसको जोड़ने के लिए हम अभी अभी एपी का फॉर्मूला बताए थे ना, क्या बताए थे कि n/2 और इंटू a प्लस एल, ये बताए थे कि नहीं। तो ये फार्मूला अगर आप लगाएंगे तो नंबर ऑफ टर्म, तो कितने टर्म होंगे, तो कहेंगे कितना ट्रायंगल बन रहा है 27 गो, तो पक्का जो टर्म होगा वो भी कितना होगा, तो हम बोलेंगे ये भी 27 गो होगा। तो n/2 मतलब 27/2। कोई कहेगा n कहाँ से आया, ये n/2 जो लगा रहे हैं n कहाँ से आएगा, तो जितना x का मान संभव होगा उतना ही त्रिभुज है। इसका मतलब ये 12 13 ये सब जोड़ के ये गिनिएगा तो कितना पूरेगा 27 को। अच्छा उसके बाद आपको गुना में आप देखेंगे फार्मूला में क्या है, पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद। तो 38 में अगर आप 12 जोड़िएगा तो 38 और 12 कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ लिखेंगे 50, समझ में आ रहा है, 38 और 12 50 हो जाएगा। और अगर हम 2 से काटेंगे तो ये 25। अगर आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, 27 ले लिया जाए कॉमन। अच्छा अगर हम 27 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, आप देखिए एक पद आपको ये दिख रहा होगा
और एक पद आपको ये दिख रहा होगा, दोनों में 27 कॉमन है, तो 27 अगर ले लेंगे तो यहाँ 39 बचेगा और यहाँ 25, तो 39 को 25 से जोड़ेंगे तो 9 आप 5, 9 आप 5 14, 4 हाथ में एक, 3 और 2 5 और एक 6, तो आप देखेंगे जो हमारा आंसर आएगा वो 27 गुना 64 आएगा। तो गुना कर लीजिए, नहीं तो ये यहाँ पर तो ये देखिए ये 3 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है, तो चढ़ती हैं 12 का क्यूब, 12 का क्यूब कितना होता है 1728, गुना करने पे कितना आएगा 1728, तो आंसर क्या आ जाएगा 1728। इसका मतलब जितने भी त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं ना, सबका परिमाप निकाल के योग करेंगे ना तो 1700 क्या आएगा 28 आएगा, यही आपका उत्तर हो गया। तो इसको समझा दिए। तो आपको अच्छा लग रहा होगा सीख के, और ये सब क्वेश्चन अगर आप बनाने लगेंगे तो एक बात समझिए, हर चीज़ का एक लेवल होता है। अगर आप इस चीज़ को बना रहे हैं, इंडिया में ये सब चीज़ें काफ़ी कम बच्चे बना पाते हैं, जो अच्छा पढ़ाई कर रहा है वो बना पा रहा है, तो आप एवरेज से थोड़ा उठिए। अगर आप ये सब चीज़ें बनाएंगे तो एसएससी में सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि ये सब चीज़ें हर बच्चे नहीं बना सकते। आप सीखिए बढ़िया से। देखिए ये तीसरा नंबर, अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या, ये देखिए ये भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन एग्जाम में आया हो। कह रहा है यदि त्रिभुज की 3 भुजाएं, क्या क्या है, अच्छा 3 भुजाएं, साइड दिया है एक्स वाई जेड, साइड क्या दिया है यहाँ लिख रहे हैं, ये जो त्रिभुज का साइड दिया है क्या दिया है, एगो एक्स दिया है, एगो वाई दिया है और एगो जेड दिया है, ये त्रिभुज का साइड दिया है। फिर बोल रहा है एक्स इंटू जेड 12 है। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, एक्स इंटू जेड 12 है, एक्स इंटू जेड क्या है 12 है, मतलब एक्स इंटू वाई जेड ना, सॉरी एक्स इंटू जेड कितना है 12 है। अच्छा एक्स और जेड सटा के इसका मतलब एक्स इंटू जेड 12 है, ये दिया है। तो कह रहा है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं। तो आप एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पूछे कि ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं, तो अब आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये x और z, मतलब देखिए x और z दिया, y के बारे में कुछ नहीं बोला। तो अगर हम यहाँ से चाहें ना तो 2 भुजा x और z निकाल सकते हैं, तो 2 भुजा भी मालूम चल जाता है, तो हम ये पता कर लेते हैं कि यहाँ कितने त्रिभुज बनेंगे, यही तो पूछ रहा है। तो अगर हम ये देखें कि 12 जो आएगा, तो 12 आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो हम बोलेंगे एक बार अगर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, 12 आने के लिए बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो जाएगा ना। तो अगर हम देखें तो एक बार अगर हम लेंगे, कितना ले ले, 1 गुना 12, तो भी तो 12 आएगा ना। इसको 1 ले ले, इसको 12 आएंगे, तो 1 गुना 12 12। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक साइड हम 1 मान रहे हैं और एक साइड z 12 मान रहे हैं, तो भी तो इक्वल टू में क्या आएगा, अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो भी तो 12 आएगा कि नहीं आएगा। अब आप देखिए, एक बार आप 1 गुना 12 किए ना, एक बार आप क्या कीजिए, 2 गुना कितना हो जाएगा 6, 2 छक 12 होता है, ये भी तो 12 ही आएगा। तो आप बोलेंगे ऐसा, तो एक बार 3 गुना 4 कीजिए, चढ़तियाँ ही 12 आएगा। अच्छा अब तो कोई वैल्यू नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर आप 4 लेते हैं तो चढ़तियाँ रिपीट हो जाएगा, एक साइड 4 तो फिर 3, तो 3 4 वाला साइड तो ले चुके हैं। इसका मतलब आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान क्या देना है, यहाँ चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम एक साइड को 1 लेंगे और दूसरा को 12, अगर हम ऐसा लेते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ त्रिभुज इसके लिए क्या आएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर ऐसा रहेगा, अगर 1 और 12 लेते हैं तो कितने त्रिभुज बनेंगे, तो कहेंगे अगर हम ये पता कर ले कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, उसमें एक भुजा 1 है और एक भुजा 12 है, तो अगला जो भुजा होगा वो क्या क्या हो सकता है, कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तो हम जानते हैं इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट है उसका डबल करके एक कम कर देंगे तो हो जाएगा। तो 1 का इन दोनों देखिए, 1 और 12 हम लोग सीखे थे ना, कि अगर हम लोग क्या सीखे थे, 2 इंटू स्मॉलेस्ट वैल्यू, 2 इंटू स्मॉलेस्ट वैल्यू, और माइनस का क्या सीखे थे 1, ये सीखे थे हम लोग, ये सीखे थे कि नहीं। 2 ये क्या निकालता है कि कितने ट्रायंगल यहाँ पॉसिबल है, x का वैल्यू कितना संभव है। तो ये कैसे होता है, तो इन दोनों में जो छोटा कौन है, तो हम बोलेंगे एक छोटा है। तो 1 और 12, अगर एक भुजा को 1 ले रहे हैं, x को 1 ले रहे हैं और z को 12 ले रहे हैं, तो एक भुजा 1 लिए और एक भुजा 12 लिए, तो यहाँ कितने त्रिभुज संभव होंगे, तो बोलेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू को डबल करके कम कीजिए। तो यहाँ दोनों में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 1 है कि नहीं, 1 और 12 में छोटा कौन है 1, तो 1 का डबल 2 होता है, और 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 ही, तो हम बोलेंगे यहाँ 1 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ और भी बात करें, अगर हम एक भुजा 2 लेते हैं
और एक भुजा 6 लेते हैं, तो यहाँ से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना निकल के आएगा, तो हम बोलेंगे इन दोनों में अब छोटा कौन है, एक भुजा 2 ले रहे हैं, एक भुजा 6 ले रहे हैं, तो इन दोनों में छोटा कौन है, तो हम बोलेंगे 2। तो 2 का दुगना 4, और 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ 3 गो ट्रायंगल बनेगा। इसका मतलब जब हम x और z का वैल्यू 1 और 12 लेंगे तो वहाँ कितने ट्रायंगल बनेंगे, एक ट्रायंगल बनेगा। लेकिन जब हम 2 और 6 लेंगे, x का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 6 लेंगे, तो 2 भुजा ले लिए हैं ट्रायंगल का, एक भुजा 2 होगा, एक भुजा 6 होगा। अगर हम ऐसा मानते हैं तो वहाँ कितने त्रिभुज बनेंगे, तो कहेंगे जितने जो मिसिंग टर्म होगा, जितना x का वैल्यू संभव होता था, मतलब देखिए जितना तीसरा भुजा का संभव होगा उतना ही ट्रायंगल बनेगा। तो एक भुजा 2 है और एक भुजा 6 है, तो दोनों में छोटा कितना है, 2, दोनों में छोटा कौन है, 2, 2 का डबल 4, 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ 3 बनेगा। अगर हम और बात करें यहाँ पे कि और बात किया जाए, तो देखिए इन दोनों में छोटा, एक भुजा 3 लेते हैं, एक भुजा 4, तो इन दोनों में छोटा कौन है, तो हम बोलेंगे 3 है यहाँ छोटा। तो अगर यहाँ 3 छोटा है तो 3 का डबल क्या होता है, तो हम बोलेंगे 3 छोटा है कि नहीं, 3 और 4 में, तो 3 का डबल 6, और 6 में से 1 गया 5, तो कहेंगे यहाँ से कितना बनेगा, तो कहेंगे 5 को बनेगा। इसका मतलब ये है, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए कि एक बार हम अगर त्रिभुज के 2 भुजा में एक को 1 ले रहे हैं, एक को 12, अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे जो तीसरा भुजा है वो कितना पॉसिबल होगा, कितना वैल्यू पॉसिबल होगा, उतना ही ट्रायंगल बनेगा। तो सिखाए हैं कि 2 इंटू स्मॉलेस्ट वैल्यू -1, तो इन दोनों में जो छोटा है कौन है, 1 है, तो 1 का डबल 2, और 2 में से 1 गया 1। अब इन दोनों में छोटा कौन है, तो हम बोलेंगे 2, 2 का डबल 4, 4 में से 1 गया 3, फॉर्मूला लगा रहे हैं। फिर बोलेंगे ये सब ट्रिक बताए हैं ना अभी थोड़ा देर पहले, 3 और 4 में छोटा कौन है, तो बोलेंगे 3, तो 3 का डबल 6, 6 में से 1 गया 5। इसका मतलब यहाँ पे जो एक भुजा को हम 12 मान रहे हैं, एक भुजा को 1 मान रहे हैं, एक भुजा को 12 मान रहे हैं, तो यहाँ से कितने त्रिभुज निकल के आएंगे, तो 1, यहाँ से कितने त्रिभुज निकल के आएंगे, तो 3, यहाँ से कितने निकल के आएंगे, तो 5। तो हम बोलेंगे टोटल यहाँ कितने होंगे, तो इनको अगर हम जोड़ लेंगे तो 5, 3, 8 और 1 9, तो हम बोलेंगे यहाँ टोटल मिला के कितने त्रिभुज पॉसिबल हैं, तो 9 गो त्रिभुज यहाँ पे पॉसिबल है। तो इस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिए, काफ़ी सुंदर एग्जाम में ये आया था और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बनाइए, आपको बहुत आनंद मिलेगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपको अगला क्लास में। तो आज के लिए धन्यवाद।